हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 130 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 11 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है सर्दियों की तैयारी। रेशमा की मम्मी ऊन के स्वेटर बनाने, स्वेटर पर बटन टाँकने एवं मास्क आदि बनाने का काम करती हैं। ये सब चीज़ें बनाकर वे बाज़ार में एक स्वेटर की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाती हैं। उन्हें ये सब चीज़ें बनाने के लिए निम्नलिखित मेहनताना मिलता है। तो बच्चों, रेशमा की मम्मी क्या काम करती हैं? ऊन के स्वेटर बनाने का काम, उन पर बटन टाँकने का काम और मास्क बनाने का काम। तो ये सब चीज़ें जब वो बना लेती हैं तो उसके बाद वो बाज़ार में जाकर एक स्वेटर की जो दुकान है वहाँ पर इनको बेच देती हैं। तो उसके लिए उनको कुछ मेहनताना मिलता है। मेहनताना का मतलब कि पैसे मिलते हैं। तो देखते हैं कि उन्हें किस चीज़ के लिए कितने पैसे मिलते हैं। तो खुद की खरीदी ऊन से एक स्वेटर बनाने का मेहनताना। तो अगर वो ऊन खुद से खरीदती हैं और उससे स्वेटर बनाती हैं तो उसके लिए एक स्वेटर बनाने के लिए उन्हें 400 रुपये मिलते हैं। दूसरों की दी हुई ऊन से एक स्वेटर बनाने का मेहनताना। और अगर कोई व्यक्ति उन्हें ऊन खुद से खरीद कर देता है और फिर स्वेटर बनाने के लिए कहता है तो उन्हें मिलते हैं 250 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया कि जब वो ऊन को खुद से खरीदती है और स्वेटर बनाती है तो एक स्वेटर के उनको 400 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति उन्हें ऊन खरीद के देता है और स्वेटर बनाने के लिए कहता है तो उन्हें एक स्वेटर के मिलते हैं 250 रुपये। ठीक है। एक बटन टाँकने का मेहनताना, यानी कि एक बटन लगाने के लिए उन्हें 5 रुपये मिलते हैं और एक मास्क बनाने के लिए उन्हें मिलते हैं 40 रुपये। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा की मम्मी ने नवंबर के महीने में कुल 65 स्वेटर बनाए हैं। कितने स्वेटर बनाए हैं? 65 स्वेटर बनाए हैं। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद उन्हें एक स्वेटर बनाने के लिए 400 रुपये मिलते हैं। तो एक स्वेटर बनाने के कितने रुपए मिलते हैं? 400 रुपये मिलते हैं। ओके, तो 65 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? तो बच्चों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम 400 को 65 बार जमा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि रिपीटेड एडिशन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन और हम मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम 400 को 65 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। तो बच्चों, मल्टीप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो ये वंस प्लेस की डिजिट है इससे पहले हम ऊपर की तीनों डिजिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसे हम ऊपर की तीनों डिजिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 से ऊपर की तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करा तो हुआ 0, 5 को अगेन 0 से करा तो 0 एंड 5 4 ज़ा 20। तो आप यहाँ लिख देंगे 20। ओके, तो अब हम करेंगे 6 टेंस को ऊपर की डिजिट से मल्टीप्लाई। बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब मैं कह रही हूँ 6 टेंस तो इसका मतलब ये है कि आप 60 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए तो 60 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 को आप यहाँ पर लिख देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अब आप 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर के डिजिट्स के साथ में। ठीक है। उसका 0 हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो 6 को 0 के साथ में मल्टीप्लाई करा 0, देन अगेन 0 एंड देन 6 4 ज़ा 24। राइट। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम करेंगे इनको ऐड यानी कि प्लस। तो ये हो गया 0 0 0 6 2। तो कितने पैसे मिलेंगे? उन्हें मिलेंगे 26,000 रुपये। कितने पैसे? 26,000 रुपये। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको आप ना एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। वो तरीका और भी आसान है। जैसे कि ये हो गया 400 गुणा में 65। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ 4 और 65 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तो आप जल्दी से इसे कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 0 2 एंड 24 25 26। तो ये हो गया हमारा 260। तो आ गया हमारा आंसर 260। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो 2 ज़ीरोज़ बचे हुए हैं इसे आप इसके साथ में ऐड कर दीजिए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 26,000, बिल्कुल इसकी तरह।
ठीक है। अगला प्रश्न है, रेशमा की मम्मी ने इस बार 12 ऐसे स्वेटर बनाए हैं जिनकी ऊन उन्हें वे लोग दे गए थे जिनके लिए स्वेटर बनाने थे। ऐसा एक स्वेटर बनाने के लिए वे 250 रुपये लेती हैं। इस प्रकार के 12 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? तो आइए बच्चों देखते हैं। तो जैसा कि रेशमा की मम्मी ने ऐसे 12 स्वेटर बनाए हैं जिनकी ऊन कौन देकर गए हैं? वो लोग देकर गए हैं जिनके लिए स्वेटर बनाने हैं। तो इसका मतलब कि जैसा हमने तालिका में भी देखा था कि ऐसे स्वेटर के लिए रेशमा की मम्मी को कितने रुपए मिलते हैं? एक स्वेटर के लिए 250 रुपये मिलते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि 12 स्वेटर के लिए उन्हें कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। एक स्वेटर के 250 रुपये, तो 12 स्वेटर के कितने रुपए? आइए देखते हैं। तो ये हम कर देंगे 250 को 12 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपको पता ही है। सबसे पहले आप जो वंस प्लेस पर डिजिट है उसे ऊपर के तीनों डिजिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकंड स्टेप में आप जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसे आप ऊपर के तीनों डिजिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0, 2 5 10, जिसमें से हमने 0 यहाँ लिखा और 1 को ऊपर कैरी किया। उसके बाद 2 2 4 + 1 5। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? 1 टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के डिजिट्स के साथ में। तो 1 टेंस का मतलब है 10, तो इसलिए हम इस 0 को यहाँ पर पहले ही लिख देंगे। ठीक है, तो 1 को 0 के साथ में मल्टीप्लाई किया, 0, 1 5 5 एंड 1 2 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इन सभी को ऐड। तो चलिए ऐड करते हैं। तो बच्चों ये कितना हो गया? ये हो गया 3000 रुपीज़। यानी कि उन्हें ऐसे 12 स्वेटर बनाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे? 3000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे 10 और 100 की गुणा, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप इसे एक बार सीख जाएंगे तो आपको फिर किसी पेपर या पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप इसे आसानी से अपने मन में ही कर पाएंगे। तो पहले आइए सीखते हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, 100 गुणा में 10, 100 गुणा में 10। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये जो संख्या है 1 और ये वाली संख्या जो है 1, इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए। 1 गुणा में 1 कितना होता है? 1 होता है। तो उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद जो यहाँ पर ज़ीरोज़ हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ और यहाँ पर है 1 ज़ीरो। तो इन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? ज़ीरोज़ ही आएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे 3 ज़ीरोज़। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो गया सॉल्व। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, 110 × 10, 110 × 10। तो आप क्या करेंगे? 11 और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 × 1 कितना हुआ? 11 1 11। तो हमने यहाँ लिख दिया 11। अब हम काउंट करेंगे कि कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर। तो 1 2, तो यहाँ पर भी हमने लगा दिए हैं 2 ज़ीरोज़, 1 2। ओके, इसी तरह से अगला देखिए, 120 × 10, 120 × 10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 1 कितना हुआ? 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 12। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि दोनों में कितने ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर है 1 ज़ीरो एंड यहाँ पर भी है 1 ज़ीरो। कितने हुए? 2 ज़ीरोज़। तो ये हो गया 1200। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी करना है। तो इसे आप खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशमा की बड़ी बहन व भाई ने स्वेटर पर बटन टाँकने का काम किया है। उन दोनों ने कुल मिलाकर 77 स्वेटरों यानी कि 77 स्वेटरों पर बटन टाँके हैं। हर स्वेटर पर 4 बटन लगे हैं। कितने बटन लगे हैं? 4 बटन। तो एक बटन टाँकने के लिए उन्हें मिलते हैं 5 रुपये। तो 77 स्वेटरों पर बटन टाँकने के लिए कुल कितने रुपए मिलेंगे? आइए बच्चों, सबसे पहले हम बहुत ही आसान भाषा में इस सवाल को समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि रेशमा की बड़ी बहन व भाई क्या कर रहे हैं? स्वेटर पर बटन टाँकने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने एक स्वेटर पर टाँगे हैं 4 बटन। ठीक है, एक स्वेटर पर टाँके हैं 4 बटन। और टोटल कितने स्वेटर्स हैं? टोटल हैं 77 स्वेटर्स। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि उन्होंने कुल 77 स्वेटर्स पर कितने बटन टांगे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 77 × 4। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा? 308। तो इसका मतलब ये हुआ कि 77 स्वेटर्स पर उन्होंने टाँके हैं 308 बटन। ठीक है,
और अब जैसा कि हमें पता है कि एक बटन लगाने के उन्हें मिलते हैं 5 रुपये, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि 308 बटन लगाने के उन्हें कितने रुपए मिले। तो देखिए, इसको हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। यानी कि उन्हें मिले 1540 रुपये। कितने बटन टाँकने के? 308 बटन। अगला प्रश्न है, रेशमा के पापा ने भी इस बार इस काम में बहुत जोर शोर से साथ दिया है। उन्होंने 125 मास्क बनाए हैं। कितने मास्क बनाए हैं? 125 मास्क बनाए हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, एक मास्क बनाने के लिए उन्हें 40 रुपये मिलते हैं और एक मास्क बनाने के लिए उन्हें मिलते हैं 40 रुपये। तो उन्हें 125 मास्क बनाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर करेंगे 125 गुणा में 40, क्योंकि ये 40 रुपये क्या है? एक मास्क की कीमत है और हमें निकालनी है 125 मास्क की कीमत, ठीक है। तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 0 को हम किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 0 आंसर आता है। और यहाँ पर है 4 10s, यानी कि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 40 से, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और उसके बाद तो ये हो गया 5000 रुपये। तो 125 मास्क बनाने के लिए उन्हें मिले 5000 रुपये, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, क्या आप स्वेटर, मास्क तथा बटन टाँकने के काम में हुई रेशमा के परिवार की कुल आय का पता लगा सकते हो? तो बच्चों, जैसे कि रेशमा के परिवार ने स्वेटर बनाने का काम किया, मास्क बनाने का काम किया, बटन टाँकने का काम किया, तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये सब काम करने के बाद उन्हें कुल कितने पैसे मिले, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था कि जब उन्होंने 65 स्वेटर बनाए थे तो उन्हें मिले थे 26,000 रुपये, ठीक है, जिसमें कि एक स्वेटर की कितनी कॉस्ट थी? 400 रुपये। तो ये आपको ध्यान ही होगा। इसी तरह से हमने फिर देखा था कि उन्होंने 12 स्वेटर ऐसे बनाए थे जिसमें कि एक की कॉस्ट कितनी थी? 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। तो उसमें उन्होंने कमाए थे 3000 रुपये। और इसी तरह से उन्होंने जो बटन टाँके थे स्वेटर्स पर, उसमें उन्होंने कितने रुपये कमाए थे? उसमें उन्होंने कमाए थे 1540 रुपये। अच्छा, क्या आपको याद है कि उन्होंने कुल कितने स्वेटर्स पर बटन टाँके थे? बिल्कुल 77 स्वेटर्स पर, ठीक है। अगला है कि जो मास्क बनाए उन्होंने 125, उससे उन्हें कितने रुपए मिले? उससे उन्हें मिले 5000 रुपये, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उनके परिवार की कुल आमदनी कितनी हुई? तो कुल आमदनी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं। तो ये हो गया 0 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 4 में 0 0 को प्लस किया तो कितना हुआ? 4 ही रहा। 5 का 5 यहाँ पर आ जाएगा एंड 6 एंड 3 कितना होता है? 9। 9 + 1 10 एंड 10 + 5 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 1 को हम कैरी ओवर कर देंगे। 2 + 1 3। तो यानी कि उनके परिवार की कुल आय कितनी हुई? 35,540 रुपये। कितनी हुई? 35,540 रुपये। इसी के साथ बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आप इन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।